हे फ्रेंड्स, अभी बज रहा है सुबह के 6:30 बजने वाला है। तो अभी मैं चाय वगैरह पी के तय हो गई हूँ रेडी अपनी स्टडी के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल स्त्री विलेज लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ सुबह सुबह मेरा वही अभी एग्ज़ाम पास में आ गई है, तो सबसे ज़्यादा फोकस मेरा मॉक टेस्ट पे है और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो वो अभी मैं ऐसे लगा नहीं रही हूँ, जो लेक्चर ले रहे हैं सर लोग उन्हीं से मैं देख लेती हूँ। और इस बार मैंने OMR CDP लाई है ताकि मुझे प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो घर में मैं प्रैक्टिस करते रहूँगी तो फिर मतलब आसानी से टाइम मैनेज हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरी। तो यहाँ मैं सुबह सुबह मॉक टेस्ट ही लगा रही हूँ। तो आज है 11 तारीख और अगले 21 तारीख को है हमारा पेपर। तो आज को लेकर मतलब 10 दिन बचे हैं और माना जाए तो 9 ही दिन है, क्योंकि 21 को तो हमारा पेपर ही हो जाएगा। तो अभी इतने जल्दी में क्या पढ़े क्या नहीं, सभी लोग यही सोचते हैं। तो मेरा जो रूटीन है स्टडी का अभी, तो मॉक टेस्ट है सबसे पहले, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो भी महामैराथन चल रही है, आप जिसके भी वीडियोस देखते हैं, जिस भी चैनल से देखते हैं, तो उनके चैनल से अपनी महामैराथन कंप्लीट कीजिए, क्योंकि महामैराथन से ना पूरा रिवीजन हो जाता है, हम जितना पढ़े हैं उतना। और यहाँ भी मेरा मॉक टेस्ट ख़त्म नहीं हुआ था, आधा भी बाकी है। फिर खाना बनाने की टाइम हो गई थी, मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो फिर उसके लिए समय से खाना भी बनाना होता है। तो यहाँ कल सचिन सर की हिंदी की महामैराथन क्लास हुई थी, लगभग 4-4.5 घंटे की थी। तो वो मुझे कंप्लीट करना था, अपना रिवीजन करना था। तो ऐसा तो 3-4 घंटे अगर मैं मैराथन देखूंगी तो मेरे पास फिर समय ही नहीं बचेगा मॉक टेस्ट का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। तो इसलिए मैं जो हिंदी है या पेडोलॉजी है या जो CDP होता है, वो मतलब मेरा हो गया है एक बार कंप्लीट। तो इनका रिवीजन मैं काम करते करते कर लेती हूँ महामैराथन से, क्योंकि लास्ट टाइम में एंडिंग में महामैराथन ही है और मॉक टेस्ट ही है, हमें डूबते डूबते बचाते हैं। कई लोगों को तो महामैराथन देख कम से कम 8 क्लास तक, कौन सी कम से कम 8 क्लास तक जो आपका कंप्लीशन होगा वो बच्चे की मानसिक इसको इतना महत्वपूर्ण माना गया है। ये बात आप पूछ सकते हैं। अब किसी से जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट आपके सामने आता है, तो वो सवाल का, ठीक है, चलो आज बताऊंगा, वरना यही बताइए। तो खाना वगैरह बन गया है, मैंने साक्षु को स्कूल भी भिजवा दिया है। उसके बाद खाना वगैरह खाए तो अभी बर्तन रखे हैं। और आज का मौसम ना ऐसा लग रहा था मतलब, और 1-2 बूंदी ना बारिश भी हुई थी, और ऐसा लग भी रहा था कि एकदम तेज़ बारिश ना हो जाए करके, लेकिन नहीं हुई। लेकिन मौसम जो था पूरा ढका ढका ही था। तो मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कितने समय क्या हो जाए मतलब कितने समय बारिश हो जाए, कितने समय धूप हो जाए, कितने समय ठंड लग जाए। ऐसा पहले जैसे रहा ही नहीं कि ठंडी के सीज़न में ठंड लगेगी, गर्मी के सीज़न में गर्मी लगेगी, सब बराबर सा हो गया है। तो यहाँ दिन में मैंने फिर से अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट किया, और इंग्लिश की भी क्लास देखी है, और मैथ्स की भी जो भी लेक्चर चल रहा है यूट्यूब पे, वो जो मैं डेली देखती हूँ, तो वो भी देखा है। और मैंने जो मॉक टेस्ट दिया है, तो उसमें जो मैथ्स वाले हैं ना, मैं फार्मूले ही भूल जाती हूँ बीच में, तो उन्हीं को मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। रोज़ रिपीट करती हूँ मैं, एक ही दिन नहीं। तो फिर भी कोई मतलब ऐसे सेम टू सेम फार्मूले होते हैं ना, तो मैं भूल ही जाती हूँ। और अगर आपको 10 दिन में अपना सीटेट क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। 10 दिन में आप 10-20 मॉक टेस्ट लगा लीजिए, महामैराथन देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। ये जो 3 ट्रिक अपनाएंगे ना, तो बेसिकली आपका जो सीटेट है वो क्लियर हो जाएगा। और जो आप लोग पहले से पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए। कुछ नया पढ़ने जाएंगे ना, तो फिर से हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो इसलिए जितना पढ़े हैं उसी का रिवीजन कीजिए, और मैं भी वही कर रही हूँ। अभी जो भी नया चैप्टर है मैं खोल के नहीं देखूँगी। वैसे तो सारे चैप्टर मैंने एक बार कंप्लीट कर लिए हैं। और मुझे ना मॉक टेस्ट लगाने का मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़ायदा नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले जो इंग्लिश के मेरे नंबर थे ना, वो 10, 15, 13, 15 भी नहीं जाते थे, 13, 10, 11 ऐसे ही जाते थे। लेकिन अभी मैं डेली मॉक टेस्ट लगा रही हूँ ना, तो 15 के ऊपर ही नंबर आ रहे हैं, इंग्लिश में भी और मैथ्स में भी मतलब ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं। जैसे पहले होता था वैसा नहीं हो रहा है। तो मॉक टेस्ट लगाने का यही फ़ायदा है, हम जितना रिवीजन करेंगे उतना हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं, और जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होते जाते हैं। तो यहाँ कपड़े निकाल के लाई थी, तो सारे बिखरे हुए हैं। और ये जो कपड़े फोल्डिंग होता है ना, मैं डेली नहीं करती हूँ, मतलब 1-2 दिन के आड़ करती हूँ, क्योंकि घर के सारे काम व्यवस्थित तरीके से रोज़ करूँगी तो मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता है। तो जितने मतलब ज़्यादा यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि अब कपड़े यहाँ नहीं समा रहे, तो फिर मैं कपड़े अलग अलग कर लेती हूँ। और ये वाले कपड़े मतलब कुछ रखने के हैं और कुछ प्रेस लगाने के हैं। और एग्ज़ाम इतने पास में है 10 दिन, तो इन दिनों मुझे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम लगता है मैं वही करती हूँ, नहीं तो बाकी कामों को मैं भी हाथ नहीं लगा रही हूँ,
क्योंकि अभी जो पढ़ना है वो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। और फिर ये भी आ गया था स्कूल से। और जब भी कैमरे के सामने नहीं, देखिए इसकी जब वीडियो देखती ना तो मुझे बहुत हंसी आती है, पूरी नौटंकी चालू हो जाती है। और अभी इतनी ज़्यादा ठंड गिर रही है और बच्चों को ठंडने लगती है। अभी आप देखिएगा, जब इसको मैं टी शर्ट पहना रही थी, अंदर स्वेटर लेने गई थी, बिल्कुल से भाग गए। और जब स्कूल होता है तब भी स्कूल में पहन के नहीं जाता, कैसे भागा है ये। नहीं है ना उतने। और शाम का खाना वगैरह बनाने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ अपनी शाम की स्टडी में, जो अपना नाइट स्टडी रूटीन होता है उसमें। और अभी मैं रात को ना, अभी पढ़ने के बाद फिर मैं खाना खाने के बाद आज बर्तन वगैरह तो साफ़ नहीं की थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे 8:30 बज गया था। खाना खाते तक मुझे 9:30, मतलब 9:30 नहीं 9 बजा। और उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था। और फिर मुझे, आप लोगों को पता ही है, बाहर बर्तन साफ़ करना पड़ता है। तो इतने ठंड में मैं बाहर बर्तन नहीं साफ़ कर पाऊँगी, तो मैंने जमा करके रख दिया है, कल साफ़ कर लूँगी। तो अभी तक आप जो क्लिप देख रहे थे वो कल था, और आज का जो क्लिप है ये है 3:20 हो रहा है। और मैंने अलार्म लगाया था 3 बजे का। तो जब अलार्म बजता है ना, तो कोई भी हो, नींद सभी को प्यारी होती है, मुझे भी नींद प्यारी है। लेकिन जब लक्ष्य ठान लेते हैं ना, मुझे ये करना ही है, तो फिर जैसे वो अलार्म बजते रहता है और फिर उठने का मन तो नहीं करता है, लेकिन फिर हमारे दिमाग में घूमता है कि नहीं, मुझे ये करना ही है, अगर अभी नहीं उठी तो कभी नहीं उठूँगी। ऐसा करके तो फिर मैं बराबर से उठ जाती हूँ। कल मुझे कमेंट्स आया था इसी बारे में कि आप इतने जल्दी कैसे उठ जाते हैं, कैसे मोटिव रहते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने ना अभी मुँह धो के आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी आँखों पे। और आप लोगों को मेरी आँखें दिख रही होगी कितनी मोटी मोटी सूजी सी दिख रही है, क्योंकि मेरी नींद जो है 5:30 या फिर ज़्यादा हो गया तो 6 घंटे की नींद होती है। उसके अलावा मैं ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ। और यह है मॉक टेस्ट की जो आंसर शीट है। तो मैंने सुबह भी मॉक टेस्ट लगाई थी, और पूरा मतलब 2.5 घंटे नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि बीच बीच में काम होता है, बच्चे होते हैं। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा एक दो सब्जेक्ट कर करके फिर मॉक टेस्ट लगाती हूँ। तो क्या होता है, सुबह उठने के लिए ना मोटिव मतलब ये चाहिए कि हमें कुछ करना है। आज तक मैं भी नहीं उठ पाती थी, मतलब इसके पहले जो भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन इस बार मैं इतनी ज़्यादा अपने लक्ष्य के प्रति ये हो गई हूँ कि नहीं, मुझे करना ही है, कैसे भी करके मुझे जॉब लेना ही है। तो जब मुझे वो ध्यान आता है कि नहीं, अगर मैं सोई रही तो फिर मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिलेगा, तो फिर बराबर से मेरी नींद खुल जाती है और मैं उठ भी जाती हूँ। तो यहाँ पोछा वगैरह लगाने के बाद, नहाने धोने के बाद मैंने चूल्हे पे रख दिया है चाय। और हमारे की गैस अभी काफ़ी दिन से ख़त्म हो गई है, तो चूल्हे पे ही बनता है खाना वगैरह, चाय वगैरह सब कुछ। परेशानी क्योंकि परेशानी की पुड़िया की परेशानी, क्योंकि मैं हूँ सोना, क्योंकि तू है सोनी, क्योंकि मैं हूँ। और जब भी मुझे पढ़ाई में थोड़ा आलस आ जाता है या मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, तो मैं उन लोगों की वीडियो देख लेती हूँ जो मतलब हमसे बुरी स्थिति में है, फिर भी वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं, हमसे बुरी स्थिति में संघर्ष करके लड़ के कुछ अपना लक्ष्य पा लिए है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं पा सकते, हम लोग क्यों नहीं मेहनत कर सकते। बस मैं यही सोचती हूँ और ख़ुद को मोटिव करती हूँ, फिर से अपने काम में लग जाती हूँ, अपने पढ़ाई में लग जाती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय छान लिया है, आप लोगों के लिए भी, आप लोग पीजिए गर्मा गर्म चाय। उसके बाद फिर से मैं अपने मॉक टेस्ट लगाऊंगी। तो यही कहना चाहूँगी वो सिस्टर से कि आपको जब भी आलस आए, जब भी मतलब आप डिमोटिवेट हो, तो यही सोचे कि मेरा लक्ष्य क्या है, और ख़ुद को रोज़ याद दिलाए कि मुझे एग्ज़ाम पास करना है, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो बराबर से आपका जो आलस है, जो डिमोटिवेशन है, वो ख़त्म हो जाएगा और आप अपना लक्ष्य प्राप्त करने में लग जाएंगी। तो सुबह मैंने 3 बजे से 4 बजे तक इंग्लिश का वो लगाया था मॉक टेस्ट, और अभी मैथ्स का और साइंस का बच गया था, तो अभी इसको कंप्लीट कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगूँगी। और सच में सीटेट पेपर 2 मतलब इतना थोड़ा मतलब हार्ड तो नहीं होता है, लेकिन जो उसके क्वेश्चन होते हैं इतने लेंदी होते हैं मैथ्स के कि उनको सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है। पिछले बार के भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आए थे। तो इस बार अब 10 दिन बचा है, 10 दिन में जितनी क्या मुझे पूरी प्रैक्टिस ही करना है कि मुझे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं बनाना ही है, और मुझसे जो बनते हैं उनको तो बनाना ही है प्रैक्टिस कर करके। क्योंकि अगर इस बार मेरा सीटेट पास नहीं हुआ तो मैं लाखों लोगों के पीछे चले जाऊँगी। और इस बार कई सारे ऐसी वैकेंसीज आने वाली है जिसमें हमको सुनहरा मौका मिल सकता है, तो इसलिए मैं समय नहीं गंवाना चाहती। जितनी मेहनत हो सकती है, जितना हार्ड वर्क हो सकता है मैं करूँगी, और मेरा जो लक्ष्य है मैं प्राप्त करूँगी। तो अभी मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद मैं खाना बनाऊँगी, और मेरा जो डेली का रूटीन होता है वो अपना रूटीन कंप्लीट करूँगी। खाना पीना, बच्चों को नहलाना धुलाना, इसको नहलाना धुलाना तो सुबह हो जाता है। तो चलिए इसके साथ वीडियो इन करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे। और अभी वीडियो मैं एक दिन छोड़ के अपलोड करूँगी क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया है, तो वीडियो का वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।